आखिर कैसे फंसा अफगानिस्तान के चक्कर में अमेरिका? अफगानिस्तान से बाहर निकलने में इतनी तेजी क्यों? 20 साल बाद अगले 24 घंटे में अमेरिका अफगानिस्तान से बाहर निकल रहा है। मध्य एशिया और विश्व पर इसका क्या असर होगा? इस 20 वर्ष के अपने अघोषित उपनिवेश अफगानिस्तान में उसने क्या पाया और क्या खोया? कहीं वह वियतनाम की पुनरावृत्ति तो नहीं कर रहा? इन तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे, उन तथ्यों के बारे में बताएंगे जो आज तक अधूरा रहा। नमस्कार, आप इस वीडियो को देख रहे हैं वी न्यूज 24 के तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म। यूएसएसआर अर्थात यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, जिसे हिंदी में सोवियत संघ और वर्तमान में रूस के नाम से जाना जाता है। तत्कालीन सोवियत संघ, जिसकी सीमा अफगानिस्तान से मिलती थी, अफगानिस्तान की प्राकृतिक खनिज संपदाओं पर उसकी नजर पड़ी और 1979 में उसने वहां पर अपना पैर जमा प्राकृतिक संपदाओं का दोहन करने लगा। यह बात अमेरिका को नागवार गुजरी। उसने वैश्विक पटल पर अपना धाक जमाने के लिए कैसे सोवियत को वहां से बाहर किया जाए और अखंड सोवियत संघ को कैसे कई टुकड़ों में किया जाए, इस पर वह विचार करने लगा। खैर, सोवियत संघ कैसे कई टुकड़ों में बटा, इस पर हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं उस मौका परस्त अमेरिका की, जिसके एक मूर्खतापूर्ण निर्णय के कारण लोकतांत्रिक देश अफगानिस्तान पर आज कैसे बंदूक के बल पर तालिबानियों का कब्जा हो गया है। अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ मिलकर सोवियत को अफगानिस्तान से बाहर करने का एक कॉन्ट्रैक्ट किया, जिससे पाकिस्तान को हजारों लाखों अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुए। किसी भी देश व समाज का आंदोलन उस क्षेत्र के छात्र संगठनों के बिना संपूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता। हम यहाँ पर छात्र आंदोलनकारी तालिबानियों का समर्थन नहीं कर रहे हैं। आंदोलन कहीं का भी हो, वह उस देश व समाज को एक नई दिशा व दशा प्रदान करता है। पाकिस्तान ने अपने उत्तरी सीमा स्थित पश्तून एवं उससे सटे दक्षिणी अफगानिस्तान पश्तो भाषी छात्रों का एक संगठन तैयार किया, जिसने आगे चलकर 1990 में सोवियत संघ को अफगानिस्तान से बाहर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तब से 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद अपरोक्ष रूप से अफगानिस्तान पर अमेरिका का कब्जा आरंभ हो चुका था। 1996 से 2001 तक तालिबानियों और अमेरिकी सोल्जरों के बीच वर्चस्व के लिए जो आजमाइश चलता रहा, तब तक तालिबानियों के समर्थन से अल-कायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन ने 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कर विश्व में आतंकवाद का एक नया अध्याय जोड़ दिया। फिर क्या था? अमेरिका ने अपने सैनिकों को पाकिस्तान की मदद से अफगानिस्तान में उतार दिया और चुन चुन कर एक एक आतंकवादियों को मार गिराने लगा। तालिबानी कमजोर पड़ने लगे। वे अपना वजूद बचाने के लिए सीमा पर स्थित पहाड़ी की कंदराओं में छुपकर अपने ऑपरेशन को अंजाम देने लगे। अमेरिका की ट्रंप सरकार ने अफगानिस्तान पर एक रिपोर्ट तैयार की, जिसमें उसने पाया कि उसने लाखों डॉलर और हजारों सैनिक व्यर्थ ही गंवा दिए हैं। फिर उसने फैसला लिया कि अब उसे अफगानिस्तान से बाहर निकल जाना चाहिए। अमेरिका की एजेंसियों ने कतर की मदद से दोहा में स्थित तालिबानी संगठन के नेताओं से संपर्क किया एवं अफगान से बाहर निकलने पर चर्चा की। इधर अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और ट्रंप हार गए। जो बाइडेन राष्ट्रपति बने। बाइडेन ने ट्रंप की ही नीतियों को आगे बढ़ाया, लेकिन कुछ चूक कर गए, या यह उनकी रणनीति का हिस्सा है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अफगानिस्तान में मानवता को कैसे रौंदा जा रहा है। चारों तरफ चित्कार, हल्ला, हत्या, लूट मचा हुआ है। अफगानी महिला, बच्चे, बुजुर्ग विश्व बिरादरी से अपने जीवन रक्षा की भीख मांग रहे हैं। शर्म की बात है, कुछ देश अपने यहाँ कुछ चंद अफगानी नागरिकों को शरण देकर अपना पीठ थपथपा रहे हैं। उनका क्या, जो वहीं छूट गए जिनके हिस्से केवल क्रूर तालिबानियों का आतंक तांडव कर रहा है।